इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का जो साइंस का 6 चैप्टर है ना, फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है और बायोलॉजी के 2 चैप्टर है, वो कंप्लीट करा चुके हैं इसी चैनल में। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो आप लोगों का हिंदी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, जिसमें से आप लोगों का 6 से 7 चैप्टर है, उसमें से भी आप लोगों का 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं इसी चैनल में। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो आप लोगों का जैसे मैथ में 6 से 7 चैप्टर आप लोगों का क्लास 9 में टर्म 2 के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है ना, 6 से 7 चैप्टर, उसमें से आप लोगों के जो एक चैप्टर है वृत्त चैप्टर यानी सर्किल, जो कि आप लोगों का है 10.1 से 10.5 तक, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम लोग 10.1 और 10.2 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 10.4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और उसका हल करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज जो 10.3 है ये रचना वाला है, इसको हम कुछ दिन में दिखा देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 10.4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 10.4 है यहाँ पर 10.4, और जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे कि प्रश्न बताया गया है, तो एक वृत्त तो लेंगे यहाँ पर, जैसा हम एक वृत्त लिए, थोड़ा हम नीचे लेते हैं, जैसे एक वृत्त यहाँ पर हम लिए, मान लेते हैं कि एक वृत्त लिए, यहाँ पर भी थोड़ा इधर लेते हैं गैप जगह पर, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त लिए, फिर यहाँ पर एक जैसे वृत्त का यहाँ पर केंद्र हुआ, मान लेते हैं कि वृत्त का, रुकिए एक सेकेंड, इसको चलिए इसमें ही दिखा देते, नहीं तो जैसे कि यहाँ पर हम चित्र बनाए कि 2 वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब एक बड़ा वृत्त लिए 5 सेंटीमीटर। देखिए इस बॉक्स में देखिए, एक 5 सेंटीमीटर बड़ा वृत्त लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जिसका केंद्र O है, एक छोटा वृत्त लिए जो 3 सेंटीमीटर जिसका केंद्र O डैश है, तथा उभयनिष्ठ बीच की दूरी क्या लिए, PQ लिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 2 केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, ये तो हम अपने से लिए है ना, तो इसको मानना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर माने हैं हम यहाँ पर कि माना बड़े वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर O है, तथा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर छोटे वृत्त का केंद्र O डैश है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तथा उभयनिष्ठ जीवा PQ है, उभयनिष्ठ जीवा PQ है जिसकी लंबाई निकालने के लिए प्रश्न में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नीचे करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, तो मतलब ये क्या होता है, इधर भी 25 होगा और इधर भी 3 तिरखे 9 4 4 16 यानी 25 बराबर 25। और ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तब जब ये होगा 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, POQ एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर O डैश P एक समकोण त्रिभुज है जिसमें O डैश कोण समकोण है, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लेंगे अब त्रिभुज O डैश P का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो जैसे O डैश P वाला हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे O डैश P यहाँ पर है ना, O डैश P इस तरह का है, तो जैसे यहाँ पर हम लेते हैं O डैश P वाला, जैसे यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक चित्र बनाई, यहाँ पर O, फिर है यहाँ पर O डैश, फिर है P, तो क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर O डैश P हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा O डैश, यहाँ पर ऊंचाई लिए। तो और इस तरह भी तो ले सकते हैं, ये तो हुआ ये, और हम मान लेते हैं कि दूसरा बार में जैसे हम लोग का था O डैश P, तो आधार लिए इस पर हम O डैश को, फिर ऊंचाई लिए इस पर PL को। ठीक है, जो नीचे पर लिए है यहाँ पर, जैसे है, जैसे दूसरा बार क्या लिए, हाफ O डैश इंटू PL बराबर हाफ इंटू O डैश P यहाँ पर कितना है, O डैश P, जैसे यहाँ पर O डैश P है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिए, उसके बाद O डैश कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिए, तो बराबर हाफ इंटू O डैश, यहाँ पर हाफ और हाफ कट गया, बराबर O डैश है यहाँ पर 4, तो 4 लिए, गुना PL को PL रख दिए, बराबर O डैश, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को 3, 4 को 4, तो यहाँ पर 4 4 काट दिए, PL बराबर कितना निकल गया 3, तो यहाँ पर PL बराबर 3 निकला। देखिए यहाँ पर
पी एल बराबर 3 निकला, लेकिन हम लोगों को जीवा की लंबाई निकालना होगा यानी पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, देखिए पी एल का 2 गुना है तो पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर 2 इंटू पी एल, यानी 2 इंटू पी एल। पी एल का मान निकला 3, तो 2 3 6, यानी 6 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे अगला प्रश्न आप लोगों का है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जैसे इस तरह का है कि मान लेते कोई वृत्त है और उसमें बोल रहा है कि 2 जीवाएँ, मतलब एक जीवा हम मान लेते इस तरह, एक जीवा एक इस तरह। वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद मतलब झाबा काटता है, इसमें देखो करता है तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, मान लेते ये ए बी है और ये सी और डी है, तो एक जीवा के खंड क्या हो जाएगा, ए पी और पी डी। तो ए पी बराबर पी डी निकालने बराबर है, ये सिद्ध करने बोला है। और एक खंड क्या हो जाएगा, संगत खंड सी पी बराबर पी बी हो जाएगा, ये बराबर करने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि यहाँ पर हम हल किए हैं, जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए आप लोग, जो हम बॉक्स बनाए यहाँ पर, तो इस बॉक्स में देखिए हम एक वृत्त लिए ओ केंद्र वाले, उसमें 2 जीवा लिए ए बी तथा सी डी, ठीक है। तो उसको जो हम लिए उसको यहाँ पर मान ले कि माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसके 2 समान जीवाएँ, एक ए बी है तथा सी डी है। सिद्ध करना क्या है कि संगत वृत्ताखंड बराबर होता है, तो यानी ए पी बराबर सी पी डी यहाँ पर बराबर होगा, अभी तो बात की, तथा बी पी बराबर सी पी, सिद्ध करने के लिए बोला गया, ठीक है। और जो हम लोग अपने से करेंगे उसको रचना बोलेंगे। जैसे यहाँ पर रचना किए हैं, रचना किए है कि जैसे यहाँ पर जैसे इस बॉक्स में देखिए आप लोगों को थोड़ा समझ में ही होगा, तो जैसे ओ एम लम ए बी पर डाले तो ओ एम लम ए बी पर लिए, फिर यहाँ पर जैसे ओ एन लम सी डी पर डाले तो ओ एन लम सी डी लिए, फिर यहाँ पर ओ पी को मिला दिए तो यहाँ पर तरह ओ पी को मिला दिए, ये अपने सामने लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, जो यहाँ पर हम लम डाले यहाँ पर, तो ए एम और बी एम ये क्या होगा, ए बी का आधा होगा, तो यहीं पर लिखिए कि यहाँ पर ए एम बराबर एम बी, ए बी का आधा यानी हाफ ए बी। उसी तरह यहाँ पर जो डी एन और जो सी एन है ये सी डी का आधा होगा, तो यहाँ पर लिखिए यहाँ पर डी एन और एन सी हाफ ए सी। देखिए यहाँ पर जगह थोड़ा मेरा कम है इसीलिए यहाँ पर इस तरह का हो रहा है, तो ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझा रहे हैं। जैसे अब जैसे है यहाँ पर, तब जब ये आधा आधा इधर बराबर है तो यहाँ पर ए एम बराबर डी एन हो जाएगा, ए एम बराबर डी एन। उसी तरह एम बी बराबर एन सी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 लिए, ठीक है। अब लेते हैं त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में। जैसे यहाँ पर है आप लोगों के चित्र में ओ एम पी तथा ओ एन पी, ठीक है, इस तरह का है 2 त्रिभुज हम लेते हैं। समझने में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे उसमें क्या है, ओ एम बराबर ओ एन बराबर है, ओ एम बराबर ओ एन बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही देखिए यहाँ पर लम है ना, ओ एम बराबर ओ एन है, बराबर है। उसी तरह यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं कि ओ एम पी यानी वो 90 डिग्री है, ओ एन पी 90 डिग्री है, तो ये भी बराबर होगा 90 डिग्री के कारण। तो ये जो कि हम लिखे भी है यहाँ पर ओ एम पी और एन पी 90 डिग्री है तो बराबर होगा। और दोनों में ओ पी है, देखिए इसमें भी ओ पी है, इसमें भी ओ पी है, तो ओ पी बराबर ओ पी है कॉमन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, एक कोण मिल रहा है यानी एंगल, एक भुजा मिल रहा है यानी साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वागसम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ एम पी सर्वागसम त्रिभुज ओ एन पी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जब सर्वागसम हो जाते हैं तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम पी बराबर पी एन हो जाएगा। इसको समीकरण 2 लिए। अब आगे क्या किया हम लोग कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हम लोग का क्या था, यहाँ पर समीकरण 1 में जैसे ए एम है तो ए एम लिए, जोड़ समीकरण 2 हम लोग का क्या है एम पी। तो यहाँ पर क्या किए, ए एम प्लस एम पी। फिर यहाँ पर जैसे है यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर है डी एन और समीकरण 2 में यहाँ पर है पी एन। तो डी एन एंड पी एन को जोड़ दिए तो क्या हो गया यहाँ पर ए एम प्लस एम पी, ए एम प्लस एम पी। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए ए एम प्लस एम पी दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। उसी तरह एन डी और एन पी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ए एम और एम पी को जोड़ते ए पी और डी एन और पी एन को जोड़ते पी डी, ठीक है। ये हो गया एक। और दूसरा हम किए कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 है जैसे यहाँ पर एम बी से 2 को घटा दिए, 2 में क्या है एम पी। उसी यहाँ पर जैसे एम बी माइनस एम पी किए, फिर यहाँ पर समीकरण 1 में है एन सी और समीकरण 2 में है यहाँ पर पी एन। तो एन सी से पी एन को घटा दिए,
तो यहाँ पर जैसे लिखिए एन सी माइनस पी एन, तो एम बी से एम पी जाएगा, देखिए चित्र में समझिए, एम बी से एम पी जाएगा, एम बी से एम पी जाएगा, तो एम बी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एम बी है, यहाँ से एम पी को हम घटा देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बी पी बचेगा, तो बी पी। उसी तरह यहाँ पर अगर हम सी एन से पूरा सी एन से यहाँ पर एन पी को हटा देंगे तो बचेगा सी पी। तो यहाँ पर जो लिखे हम यहाँ पर जो आप लोगों का है एम बी माइनस एम बी बी पी और है एन सी माइनस पी एन बराबर सी पी। ये तो सिद्ध करने के लिए बोला गया था हम लोगों का दो चीज़ें, एक चीज़ें है कि ए पी बराबर पी डी तथा बी पी बराबर सी पी, तो ही है यहाँ पर है ए पी बराबर पी डी तथा बी पी बराबर सी पी, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर है 3 नंबर कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न में बना गया है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो एक वृत्त लिए यहाँ पर एक वृत्त लिए और दो समान जीवाएं, एक जीवा लिए ए बी और एक जीवा लिए सी डी, दोनों समान है। और सिद्ध करना बोला गया है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने में रेखा जीवाओं से बराबर कोण अंतरित करते हैं। मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है पी बिंदु पर और जीवाएं पर बराबर कोण, जीवाएं तो यहाँ पर जैसे है, तो यहाँ पर सिद्ध करने ये बोला गया है कि ओ पी कोण जो जितना बड़ा होगा उतना ही कोण यहाँ पर ओ पी एफ होगा, ओ पी एफ, ये दोनों बराबर करने के लिए बोला गया है। तो ये चलिए हम अपने से लिए इसलिए यहाँ पर मान लिए कि माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसके दो समान जीवाएं, एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी, तथा पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ पर काटती है ना, जैसे इस तरह काट रहा है, यहाँ पर पी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कि सिद्ध करना है कि कोण ओ पी ई बराबर कोण ओ पी एफ, जैसे कि अभी समझाए। और रचना जो हम अपने से लेंगे, रचना क्या लिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए, इस वृत्त के बॉक्स में रचना क्या लिए यहाँ पर कि ओ ई लंब ए, यहाँ पर ओ ई ए बी पर लंब खींचे, लंब मतलब 90 डिग्री, तो ओ ई लंब ए बी। उसी तरह ओ एफ सी डी पर खींचे, तो एफ लंब सी डी, तथा यहाँ पर जो है यहाँ पर ओ पी को मिला दे, ओ पी को मिला दे। ठीक है, अब उसी तरह इसमें लेंगे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ओ ई पी यानी ओ ई पी तथा एक त्रिभुज ओ एफ पी, दो त्रिभुज लेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या है, ओ ई बराबर ओ एफ होगा, ओ ई बराबर ओ एफ होगा। फिर यहाँ पर जो ओ ई पी 90 डिग्री है और ओ एफ पी कोण एफ भी 90 डिग्री है, तो बराबर होगा। और फिर दोनों त्रिभुज में देखिए ओ पी बराबर ओ पी समान है, तो क्या हो रहा है, एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, एक कोण मिल रहा है यानी एंगल, और एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वागसम से त्रिभुज ओ ई पी सर्वागसम त्रिभुज ओ एफ पी। और जैसे कि जब सर्वागसम होता है तो प्रत्येक कोण यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण ओ पी ई बराबर कोण एफ पी एफ, प्रूफ्ड, यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रित वृत्त मतलब दो वृत्त का एक ही केंद्र, जैसे अभी बोला लिखा भी गया है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनके केंद्र ओ है और ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। तो देखिए ये चित्र आप लोगों के बुक में दिया गया है, तो देखिए जो चित्र बुक में दिया रहेगा वो एग्जाम में भी दिया रहेगा, और जो चित्र नहीं दिया रहेगा उसको हम खुद से लिखना होगा और उसको मानना भी होगा। तो ये चित्र तो दिया गया है, इसमें जैसे है कि दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त के सकेंद्रीय वृत्त ओ है और इसके प्रतिच्छेद बिंदु एक ए है, बी है, सी है और डी है, और सिद्ध करने ये बोला गया कि कोण ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रचना किए, जो आपने से किए रचना क्या किए, यहाँ पर देखिए ओ एम लंब ए डी, मतलब ओ बी ओ एम को लंब डाले ओ ए डी पर 90 डिग्री डाली, तो जब लंब डाले यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम डी हो जाएगा, ए एम बराबर एम डी, इसको समीकरण 1 लिए। तो जब देखिए जब ओ एम ए डी पर लंब हुआ तो ओ एम बी सी पर भी तो लंब हुआ, तो बी सी पर जब लंब हुआ यानी तो बी एम बराबर एम सी हो जाएगा, बी एम बराबर एम सी जैसे कि लिए यहाँ पर। अब क्या किया यहाँ पर कि समीकरण 1 से 2 को घटा दिए, समीकरण 1 से 2 को घटा दिए, तो समीकरण 1 क्या था ए एम से हम 2 में क्या है बी एम माइनस बी एम। उसी तरह समीकरण 1 में था एम डी और समीकरण 2 में क्या है यहाँ पर एम सी, तो एम डी माइनस एम सी। तो देखिए ए यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग का ए एम माइनस बी एम, तो ए एम माइनस बी एम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चित्र में ए एम पूरा है, ए एम में से यहाँ पर बी एम को हम घटा देंगे तो बचेगा ए बी, तो ए बी। उसी तरह यहाँ पर जो पूरा है एम डी में से हम एम सी को घटा देंगे तो बचेगा सी डी। तो यहाँ पर उसी तरह है कि ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस एम सी क्या है, तब हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। यही तो सिद्ध करने के लिए बोला गया था प्रश्न में, ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर जैसे ए बी बराबर सी डी,
तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया हमारा। देखिए ये सब प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब आएगा ही, ये सब बहुत मेहनत करके हम बनाए हैं, तो थोड़ा समझिए ठीक से। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे 5 नंबर प्रश्न है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला पार्क है, मतलब वृत्ताकार पार्क है, इस तरह का वृत्ताकार पार्क है, और इसमें है जैसे आगे कि एक कॉलोनी में स्थित है 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इस परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जैसे एक वृत्त है या जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, और इसमें जो एक केंद्र है और 3 लड़का यहाँ पर है, एक सैयद है, अंकुर है पहले, तो अंकुर यहाँ पर लिए, फिर सैयद है, और फिर यहाँ पर है एक लड़का बैठे हुए डेविड, और तीनों का दूरी सेम है। सैयद से अंकुर का जितना दूरी बैठे हुए है, और सैयद अंकुर से डेविड भी उतना दूरी बैठे हुआ, सैयद से डेविड भी उतना दूरी ही बैठे, तीनों का समान लंबाई की दूरी है। तो तीनों मोबाइल फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, तो तीनों के बीच की दूरी निकालने बोले, मतलब आपस में कितने दूरी पर ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बताने के लिए कहा गया है, और इसमें त्रिज्या जो है 20 मीटर है। तो जैसे कि यहाँ पर हम चित्र बनाए, चित्र एक बनाए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए आप लोग, इसमें एक चित्र बनाए वृत्ताकार जिस पे केंद्र ओ है और इसका त्रिज्या क्या है 20 मीटर। इसमें जो ए है वो अंकुर है, यहाँ पर एक सैयद है, और फिर यहाँ पर डेविड है, तीनों एक मतलब बैठे हुए एक दूसरे से। तो यह क्या एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब तीनों का दूरी समान हो जाएगा तो माना समबाहु त्रिभुज ACD की भुजा की लंबाई हम मान लिए 2x है। 2x है, प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई 2x है, SD भी 2x है, AD भी 2x है, और SA भी 2x है। तो यहाँ पर जैसे SD 2x है तो SM कितना हो जाएगा 2x का आता है, यानी x मीटर। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज AMC में, समकोण त्रिभुज AMS में हम लिए क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे AM क्या है, यहाँ पर आधार है, तो कर्ण से माइनस हो जाएगा A स्क्वायर माइनस SM स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखिए AM स्क्वायर बराबर AS माइनस SM स्क्वायर, AM स्क्वायर बराबर AS स्क्वायर, AS यहाँ पर कितना है 2x है, तो 2x स्क्वायर माइनस SM अभी निकल x स्क्वायर, तो AM स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, AM स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर में x स्क्वायर जगह 3x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट अंडर 3x स्क्वायर, तो m बराबर रूट अंडर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, यानी am बराबर रूट 3x आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है OM बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर OM, जैसे यहाँ पर OM होगा, जैसे पूरा AM में से हम OA को हटा देंगे तो M वाला बच जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखे OM बराबर AM माइनस O है। तो AM हम लोग का निकला रूट 3x माइनस OA यानी वृत्त की त्रिज्या जो है -20, यानी OM निकल गया रूट 3x माइनस 20 मीटर। ठीक है, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज OMS में, जैसे समकोण त्रिभुज OMS में, तो इसमें कर्ण क्या है S, यहाँ पर कर्ण है OS, यानी OS स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर पाइथागोरस के प्रमेय से, जो कि यहाँ पर लिए भी है OS स्क्वायर बराबर SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OS कितना है 20 स्क्वायर, SM है x स्क्वायर प्लस OM कितना है रूट अंडर 3x माइनस 20 बराबर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे जैसे है यहाँ पर 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 20 स्क्वायर 400 बराबर x स्क्वायर, और यहाँ पर जो रूट अंडर 3x माइनस 20 है तो रूट अंडर 3x को हम a लेंगे और इसको b लेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आगे किए उसी तरह x स्क्वायर a स्क्वायर यानी रूट 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3x इंटू 20। तो यहाँ पर 400 जैसे है, फिर x स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पर 20 400 माइनस 2 यहाँ पर 20 में 40 रूट 3x। यहाँ पर देखिए बराबर जैसे 400 बराबर 400 है, तो यहाँ पर 400 कट जाएगा, ऐसे या इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 400 माइनस 400 तो 0 ही तो होगा ना, तो जब बराबर होगा तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जैसे x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 40 रूट 3x। फिर इसको आगे हम हल किए, यहाँ पर आगे जैसे यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x इस बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x तो एक कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 4x कॉमन, तो x स्क्वायर में से एक x यहाँ पर आ गया, एक x यहाँ पर बचा, माइनस 4 2 से 40 रूट 3 बचा। फिर यहाँ पर आगे क्या हुआ, यहाँ पर
4x तो यहाँ पर डिवाइड होकर 0 ही हो गया, तो बचा x माइनस 10√3 बराबर 0, तो x बराबर 10√3। तो x जो 10√3 हम लोगों का निकला, ये क्या निकला हम लोगों का SM निकला, लेकिन हम लोगों का तो मतलब दो व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालना है ना, तो SD क्या होगा, SM का 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो SM का 2 गुना हो जाएगा SD, तो SD बराबर 2 इंटू SM, तो 2 इंटू SM निकला 10√3, तो 10 में 20√3। तो अतः फन की डोरी की लंबाई कितना है, फन की डोरी की लंबाई है 20√3 मीटर। चलिए इस चैप्टर का ये इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।